ये कहानी एक बूढ़े आदमी और एक जवान लड़की की है जो एक साथ एक बाथरूम में फंस जाते हैं। वो दोनों वहाँ क्या क्या करते हैं ये जानने के लिए चलिए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत मेगल से होती है जो इस समय एक होटल में बैठा एक आर्टिकल लिख रहा था। तभी उससे मिलने एंजेला आती है। एंजेला एक जवान और खूबसूरत लड़की थी जबकि मेगल एक मुंहफट है। उसे जो चाहिए वो फटाक से बोल देता है। एंजेला अच्छी लेखिका बनना चाहती थी और मेगल एक मशहूर लेखक है, इसीलिए आज एंजेला उसकी इंटरव्यू लेने जहाँ आई थी। मेगल एंजेला को कुछ ऑर्डर करने को कहता है तो एंजेला कोका कोला ऑर्डर करती है। मेगल के डॉक्टर ने उसे कोल्ड ड्रिंक पीने से मना किया था, इसीलिए वो एंजेला की ड्रिंक से ही एक सिप ले लेता है। एंजेला मेगल को अपने कुछ आर्टिकल दिखाती है पर मेगल को वो ज्यादा अच्छे नहीं लगते। मेगल कहता है कि तुम्हारा आर्टिकल बहुत बड़ा है, अगर तुम्हें अच्छी लेखिका बनना है तो तुम्हें इसे छोटा करना होगा। एंजेला ने मेगल की स्टाइल ही कॉपी करी थी। ये देखकर वो कहता है तुम किसी की नकल मत करो, अपना खुद का स्टाइल बनाओ, ऐसे शब्द लिखो कि लोग उसे पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाएं। वो आगे कहता है कि लेखक बनना सिखाया नहीं जाता, ये तुम्हारे अंदर से आना चाहिए। बातें करते करते वो एंजेला को अपने पास बुला लेता है। फिर वो उसे अपने कोट से एक चाबी निकालने के लिए कहता है। एंजेला के पूछने पर मेगल उसे बताता है कि ये चाबी मेरे पेंटर दोस्त के घर की है जो वीकेंड मनाने घर से बाहर गया हुआ है। थोड़ी देर बाद मेगल एंजेला को लेकर अपने पेंटर दोस्त के घर आता है। दरअसल मेगल का मानना था कि इंटरव्यू लेते समय उनके आसपास कोई नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो एंजेला को लेकर जहाँ आया था। एंजेला जहाँ आकर बिखरी हुई पेंटिंग को ठीक करके रखने लगती है। तभी मेगल उसके पास आकर पहले उसका चश्मा उतारता है और फिर उसे चूमने लगता है, जिस पर एंजेला उसे कुछ नहीं बोलती। मेगल कहता है कि मुझे चूमने में कोई दिलचस्पी नहीं रही, बढ़ती उम्र के साथ मेरा रुझान इन चीजों में कम होने लगा। फिर वो उसे कपड़े उतारने को कहता है। वो चाहता था कि अगर एंजेला उससे कुछ सीखती है तो बदले में उसे भी कुछ मिलना चाहिए। वो उसे साफ साफ बता देता है कि उसे क्या चाहिए। एंजेला उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। मेगल ने कहा कि आजकल मैं किसी भी लड़की को पटा नहीं पाता और ना ही मुझे कोई अच्छी लगती है, पर तुम मुझे अच्छी लगी। अगर आज हमारे बीच कुछ होता है तो मैं उसके बारे में अपने आर्टिकल में लिखूंगा। एंजेला को उसकी बात अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से चली जाती है, मगर थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाती है। अब उसने सिर्फ अपनी शर्ट पहन रखी थी जिसके बटन भी खुले थे। अब मेगल उसे अपने पास बिठाकर उसके शरीर पर पेंटिंग करने लगता है, पर इसके आगे इन दोनों में कुछ नहीं होता। कुछ देर बाद एंजेला नहाने जाती है, जिसे देखकर मेगल भी उसके साथ नहाने की तैयारी शुरू कर देता है। वो बाथरूम में आकर दरवाजा बंद करता है और फिर नहाने लगता है। तभी एंजेला नहाकर कहती है कि मुझे अब घर जाना है, मैं ये सब नहीं कर सकती। मेगल को ये सुनकर बुरा लगा, पर जब एंजेला वहाँ से जाने लगती है तो बाथरूम का दरवाजा नहीं खुलता। दरअसल ये दरवाजा खराब था, जिसके बारे में मेगल का दोस्त उसे बताना भूल गया था। वो दोनों बारी बारी दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं पर दोनों ही असफल रहे। अब एंजेला एक छोटी सी खिड़की से आवाज लगाकर सहायता मांगने की कोशिश करती है, मगर मेगल उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि अगर हम दोनों इस तरह पकड़े गए तो हंगामा हो सकता है, लोग मुझे पहचानते हैं, मैं बदनाम हो जाऊंगा। कुछ देर बाद मेगल कहता है मेरा दोस्त 2 दिनों बाद लौटेगा, इतने में तो मेरी बीवी पुलिस को फोन कर देगी। एंजेला कहती है मेरे परिवार वाले भी मेरे घर न आने पर परेशान हो जाएंगे। इसके बाद मेगल भी आवाज लगाता है पर कोई फायदा नहीं होता। मेगल ने कहा कि हमारी हालत बहुत अजीब है, या तो ये कॉमेडी बन सकती है या फिर ट्रेजेडी। अगर हम दोनों यहाँ से सही सलामत बाहर निकल गए तो ये कॉमेडी होगी। तभी एंजेला ने कहा कि अगर मेरे माँ बाप को पता चल गया तो ये कॉमेडी ट्रेजेडी में बदल जाएगी। मेगल उससे पूछता है कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं। एंजेला ने बताया कि वो आर्मी में है। जब उसने उनका नाम बताया तो मेगल उन्हें जानता था। वो एंजेला की बड़ी बहन को भी जानता था। उन दोनों में 17 साल का फर्क था। मेगल कहता है कि जब तुम्हारी बहन एक्टिंग क्लासेस ले रही थी तो हम दोनों दोस्त हुआ करते थे। दरअसल मैं उसे पसंद करता था पर कभी भी बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब मेगल को काफी चिंता होने लगी थी क्योंकि उसकी बीवी कभी भी पुलिस के पास जा सकती थी। समय बिताने के लिए मेगल एंजेला को कहानी सुनाता है। मेगल कहता है कि एक आदमी हमेशा अपनी बीवी को धोखा देता था। एक दिन वो घर नहीं आया। उसकी बीवी जानती थी कि वो किसी लड़की के साथ होगा, पर फिर भी उसने पुलिस को फोन कर कहा कि आतंकवादियों ने उसके पति को अगवा कर लिया है। जब वो आदमी सुबह जागा तो अपने आप को खबरों में पाता है। दरअसल ये सब उसकी बीवी ने उसे सबक सिखाने के लिए किया था। मेगल कहता है कि तुम्हारे पिता और तुम्हारी बहन में कभी नहीं बनी, वो हमेशा झगड़ा करते रहते थे। एंजेला उसे बताती है कि वो दोनों अब भी झगड़ा करते हैं। एंजेला आगे उसे बताती है कि मैंने मेरी बहन से ही तुम्हारा नंबर लिया था। एंजेला के पूछने पर मेगल उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी बहन को बताया था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, पर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। बातों बातों में एंजेला मेगल का इंटरव्यू लेना शुरू कर देती है। एंजेला उससे पूछती है कि जब लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं तो तुम्हें कैसा लगता है। तो मेगल ने कहा कि मैं लोगों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता, हम अच्छा करें या बुरा लोग तो बोलते ही रहते हैं। तभी मेगल एंजेला को फिर से आवाज लगाने को कहता है ताकि वो दोनों जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकल सकें, पर अब भी कोई उनकी आवाज नहीं सुन रहा था। मेगल एंजेला के पास आकर उसे छूने लगता है, जिस पर एंजेला कहती है कि मुझे यहाँ से जाना है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहती। अब मेगल उसे कहता है कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, पर कभी कभी मुझे कुछ नया करने का मन करता है। अगर हम दोनों ऐसे ही बाहर निकले तब भी लोगों को यही लगेगा कि हम दोनों के बीच कुछ हुआ है। उसकी बातें सुनते सुनते एंजेला उसके पास आती है और वो दोनों प्यार करने लग जाते हैं। प्यार करने के बाद एंजेला को भूख लगी थी। अब मेगल उसे अपने पास बाथटब में बिठाकर उसे एक मूवी की स्टोरी सुनाने लगता है ताकि एंजेला का ध्यान भूख से हटकर कहीं और लग जाए। मेगल की स्टोरी कुछ इस तरह से थी। एक परिवार में एक पति पत्नी और
उनका एक बेटा था। एक दिन अचानक से बेटे ने अपने बेड से उठना बंद कर दिया। माँ बाप को लगा कि वो स्कूल ना जाने का बहाना बना रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आप इसके सामने ऐसे रहें जैसे कुछ भी ना हुआ हो, सब कुछ ठीक है। कई दिन ऐसे ही बीत गए पर वो अपने बेड से नहीं उठा। माँ बाप ने उसे घुमाने का फैसला किया। वो एक दिन उसे बेड पर लेटे लिटाए एक मेले में घुमाने ले गए। वहाँ उसे एक लड़की मिली जो उसे प्यार करने लगी, पर वो तब भी बेड से नहीं उठा। ये देखकर लड़की भी उसके साथ बेड पर ही रहने लगी। उन्हें देखकर गाँव वालों को लगा कि ये बीमारी आगे फैल सकती है, इसलिए गाँव वालों ने पूरे परिवार को ही गाँव से निकाल दिया। जिसके बाद वो चारों जंगल में रहने लगे। एक रात पति पत्नी जंगल में घूम रहे थे, फिर वो एक जगह प्यार करने लगे। जब वो वापिस आए तो उनका बेटा बेड से गायब था। उन दोनों ने अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिला। एंजेला पूछती है कि आगे क्या हुआ, ये तो सैड स्टोरी हो गई। तो मेगल ने कहा कि वो अपने बेटे के ना मिलने पर खुश थे, क्योंकि वो उसके बेड पर रहने से परेशान हो चुके थे। अब वो जहाँ कहीं भी होगा कम से कम बेड पर तो नहीं होगा। उनका बेटा लड़की को भी अपने साथ ही ले गया था। उसकी माँ खुश भी थी और मन ही मन उसे बुरा भी लग रहा था। जैसे प्यार करने के बाद अब हम दोनों को लग रहा है, पर वो हो चुका है। उसके बारे में ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। यहाँ से बाहर निकलने के बाद अगर हम कभी मिले तो तुम मेरी तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं दोगी। तुम्हें बुरा तो लगेगा, पर ऐसा करना ही सही होगा। इसी बीच उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर मेगल खिड़की के पास जाकर सहायता मांगता है। वो कहता है कि मेरे दोस्त को फोन कर बता दो कि मैं उसके घर में फंस चुका हूँ। उसके दोस्त को आने में कुछ समय लगने वाला था और तब तक वो एंजेला को अच्छी लेखिका बनने की टिप्स देने लगता है। उसने कहा कि जो रियल है उसे वैसे ही लिखो, कुछ भी बनावटी मत लिखो, तभी वो लोगों को अच्छा लगेगा। तुम्हारा काम सिर्फ अच्छा लिखना है, बाकी सब लोगों पर छोड़ दो। वो एंजेला से इस तरह बात कर रहा था जैसे कि वो उससे बहुत छोटी हो। वो उसे डांट डांट कर उससे बात कर रहा था। ये सुनकर एंजेला को उस पर गुस्सा आने लगा। वो कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, सभी मुझसे इस तरह बात करते हैं, पर मैं बड़ी हो चुकी हूँ। अगर तुम उम्र में मुझसे बड़े हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा से ही हो। मेरा जहाँ आना ये तुमने तय किया था, मैं भी तय कर सकती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। शायद मुझे भी कुछ नया चाहिए था, इसीलिए मैं वापस लौट आई। मेगल पर अपना गुस्सा निकाल कर अब उसे अच्छा लग रहा था। तभी मेगल का दोस्त आ जाता है और उन दोनों को बाहर निकालता है। एंजेला जाने से पहले मेगल से कहती है कि ये सिर्फ मेरे लिए एक हादसा था, मुझे इसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। घर से निकलते समय एंजेला मेगल को वैसे ही अनदेखा कर चली जाती है जैसे मेगल ने उसे बताया था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।